आज हर घर की सबसे जरूरी मशीन बन चुका है, लेकिन मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग फ्रिज खराब होने का इंतजार करते रहते हैं और फिर सीधे सर्विस सेंटर या नए रेफ्रिजरेटर की तरफ भागते हैं। जबकि कई बार असली प्रॉब्लम मशीन में नहीं बल्कि हमारी रोज की छोटी छोटी गलतियों में होती है। और ऑनेस्टली कई लोग बिना जाने अपने ही फ्रिज की कूलिंग और लाइफ दोनों कम कर रहे होते हैं। गर्मियों में ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि फ्रिज को पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप भी नोटिस कर रहे हैं कि आपका फ्रिज पहले जैसा ठंडा नहीं कर रहा, आइस ज्यादा जमा हो रही है, बिजली बिल बढ़ गया है या कंप्रेसर लगातार चल रहा है, तो हो सकता है इसकी वजह आपकी कुछ गलत आदतें हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे कॉमन गलती जो लगभग हर घर में होती है वो है गरम खाना सीधे फ्रिज में रखना। कई लोग जल्दबाजी में गरम दाल, सब्जी या चावल सीधे फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करने से फ्रिज के कंप्रेसर पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है क्योंकि अंदर का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है और फ्रिज को दोबारा कूलिंग बैलेंस करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे बिजली ज्यादा कंज्यूम होती है और मशीन जल्दी हीट होने लगती है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि किसी भी खाने को पहले रूम टेम्परेचर तक थोड़ा ठंडा होने दें और उसके बाद ही फ्रिज में रखें। दूसरी बड़ी गलती होती है फ्रिज को दीवार से बिल्कुल सटा कर रखना। इंडिया में स्पेस बचाने के लिए लोग अक्सर फ्रिज को वॉल से चिपका देते हैं, लेकिन फ्रिज के पीछे कंडेंसर कॉइल्स और वेंटिलेशन एरिया होता है जिसे प्रॉपर एयर फ्लो चाहिए। अगर हवा सर्कुलेट नहीं होगी तो हीट बाहर नहीं निकल पाएगी। इसका सीधा असर कूलिंग परफॉर्मेंस पर पड़ता है। कई एक्सपर्ट्स कम से कम 5 से 6 इंच का गैप रखने की सलाह देते हैं ताकि फ्रिज आराम से हीट रिलीज कर सके, वरना कंप्रेसर लगातार गर्म होता रहे। अब धीरे धीरे कूलिंग वीक होने लगती है। अब तीसरी गलती जो शायद सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो है बार बार फ्रिज खोलना। कुछ लोग हर 5 मिनट में फ्रिज खोलकर देखते रहते हैं कि खाने में क्या रखा है। कई बार डोर काफी देर तक खुला छोड़ देते हैं। इससे अंदर की ठंडी हवा बाहर निकल जाती है और फ्रिज को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। खासकर गर्मियों में इसका असर काफी ज्यादा दिखाई देता है। लगातार टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से खाने की फ्रेशनेस भी जल्दी खराब हो सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्रिज सिर्फ जरूरत पड़ने पर खोलें और तुरंत बंद कर दें। एक और बड़ी गलती होती है फ्रिज को जरूरत से ज्यादा भर देना। कई लोग पूरा फ्रिज ठूस कर भर देते हैं, लेकिन फ्रिज कबर्ड जैसा नहीं होता। उसे प्रॉपर एयर फ्लो चाहिए होता है। अगर अंदर हवा सर्कुलेट नहीं होगी तो कुछ हिस्से ज्यादा ठंडे और कुछ हिस्से कम ठंडे रहेंगे। इससे अनइवन कूलिंग शुरू हो जाती है। साथ में कंप्रेसर पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्रिज लगभग 70 से 75% तक भरा होना आइडियल माना जाता है, यानी इतना स्पेस जरूर होना चाहिए कि ठंडी हवा अंदर घूम सके। अब बात करते हैं क्लीनिंग की, और ऑनेस्टली यही वो चीज है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। कई घरों में फ्रिज महीनों तक साफ ही नहीं किया जाता। पीछे की कॉइल्स पर डस्ट जम जाती है, अंदर ट्रेस गंदी हो जाती है और डोर सील्स पर डर्ट जमा होने लगती है। इससे कूलिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है और बिजली की खपत बढ़ जाती है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि महीने में कम से कम एक बार फ्रिज अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्रॉपर्ली साफ करना चाहिए। खासकर कंडेंसर कॉइल्स की क्लीनिंग काफी जरूरी मानी जाती है। अब एक मिस्टेक टेम्परेचर सेटिंग्स को लेकर भी होती है। कई लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा लो टेम्परेचर रखेंगे फ्रिज उतना अच्छा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर कंप्रेसर पर अननेसेसरी प्रेशर डाल सकता है और बिजली बिल भी बढ़ा सकता है। वहीं अगर कूलिंग बहुत कम रखेंगे तो खाना जल्दी खराब हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सामान्य फ्रिज टेम्परेचर 3 डिग्री से 5 डिग्री के बीच बेस्ट माना जाता है, जबकि फ्रीजर को करीब -18 डिग्री सेल्सियस पर रखना आइडियल होता है। एक और जरूरी चीज है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। इंडिया में कई इलाकों में बिजली स्टेबल नहीं रहती, लेकिन लोग फिर भी बिना स्टेबलाइजर के फ्रिज चलाते रहते हैं। अचानक हाई या लो वोल्टेज आने से कंप्रेसर और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। खासकर स्मार्ट रेफ्रिजरेटर में ये प्रॉब्लम ज्यादा रिस्की हो सकती है, इसलिए अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर इस्तेमाल करना काफी जरूरी माना जाता है। अब डोर सील्स यानी रबर गैसेट की भी बात कर लेते हैं। अगर फ्रिज का डोर प्रॉपर्ली सील नहीं हो रहा तो ठंडी हवा लगातार बाहर निकलती रहती है। इससे कूलिंग वीक हो जाती है, कंप्रेसर लगातार चलता रहता है। एक्सपर्ट्स पेपर टेस्ट करने की सलाह देते हैं, यानी एक पेपर डोर में फंसाकर देखें। अगर वो आसानी से निकल जाए तो गैसेट वीक हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फ्रिज खराब होने की सबसे बड़ी वजह कई बार मशीन नहीं बल्कि हमारी गलत हैबिट्स होती हैं। छोटी छोटी चीजें जैसे सही वेंटिलेशन, प्रॉपर क्लीनिंग, बैलेंस टेम्परेचर और लिमिटेड डोर ओपनिंग फ्रिज की लाइफ
कई साल तक बढ़ा सकती है। और ऑनेस्टली आजकल रेफ्रिजरेटर्स इतने महंगे हो चुके हैं कि थोड़ी सी केयर लेकर भी बड़ी रिपेयर कॉस्ट और जल्दी रिप्लेसमेंट दोनों से बचा सकता है। तो अब अगली बार अगर आपका फ्रिज ठीक से कूलिंग ना करे, आइस ज्यादा जमने लगे या बिजली बिल अचानक बढ़ जाए, तो सीधे नया रेफ्रिजरेटर लेने या मैकेनिक बुलाने से पहले अपनी छोटी छोटी हैबिट्स जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम मशीन में नहीं बल्कि हमारी डेली मिस्टेक्स में छिपी होती है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी, आपने आज कुछ यूजफुल जरूर सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रोजमर्रा के टेक टिप्स, स्मार्ट गैजेट हैक्स और यूजफुल टेक्नोलॉजी टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।